ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्येया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बुद्धेशानंद जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज एक भजन से शुरू करेंगे। राम जी का भजन है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में है ये। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारे हिंदू संतों की भी वाणियाँ हैं, तो उसमें से एक ही है, राम रस प्यारे राम रस प्यारे। राम रस प्यारे राम रस प्यारे, जह रस बिसर गए रस और। राम रस प्यारे राम रस प्यारे, जह रस बिसर गए रस और। जह रस बिसर गए रस और। राम रस प्यारे रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार। खिंच ले जिन पार। बिरख बसेरो पंख को, ते सोए संसार। ते सोए संसार। ते सोए संसार। ते सोए संसार। राम रस प्यारे राम रस प्यारे, जह रस बिसर गए रस और। जह रस बिसर गए रस और। राम रस प्यारे और मुए क्या रोइए, जो आपाथिर ना रहा। आपाथिर ना रहा। जो उपजे सो विनस है, दुख कर रोए बलाए। दुख कर रोए बलाए। दुख कर रोए बलाए। दुख कर रोए बलाए। राम रस प्यारे राम रस प्यारे, जह रस बिसर गए रस और। जह रस बिसर गए रस और। राम रस प्यारे जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। पीवत मर्दन लाग। कहे कबीर चित चेतिया, राम सिमर बैराग। राम सिमर बैराग। राम सिमर बैराग। राम सिमर बैराग। राम रस प्यारे राम रस प्यारे, जह रस बिसर गए रस और। जह रस बिसर गए रस और। राम रस प्यारे राम रस प्यारे राम रस प्यारे। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे,
राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे। जह रस बिसर गए रस और, जह रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे, 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 राम रस पिया रे। जह रस बिसर गए रस और, जह रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे। कबीर जी का बहुत अच्छा भजन था ये। राम रस पियो, बाकी सब रस हम लोग को भूल जाएंगे, ये बात है। बोलते कि फर्स्ट लाइन में, रे मन तेरा कोई नहीं है, कितना भी तुम भार खींचो, कितना भी कष्ट उठाओ, कितना भी समाज के लिए परेशान हो, लेकिन तुम्हारा कोई भी नहीं है। क्यों? बिरख बसेर पंख को तैसो ये संसार। जैसे पक्षी आते हैं, चिड़िया आते हैं, एक रात रुकते हैं, फिर सुबह उठ के फिर खाने की तलाश में चले जाते हैं, फिर आते हैं शाम को। तो कभी कब आना, सारा दिन बाहर रहने का है, रात को आने का है, कभी कोई उसको छोड़ भी देते हैं। संसार हम कर इस तरह के हैं। और जो अपना, दूसरे बोल में बोलते हैं, अपना जो खुद का ही ठीक नहीं रहा तो दूसरे के लिए तुम क्या रहोगे। सब संसार क्या, शब्द क्या, यहाँ हम बोलते हैं कि नानक बोलते हैं कि सारे इस संसार में सब दुखी है, खुश सुख है कहाँ है यहाँ। और जो भी अब ये रोना नहीं, हमको रोने की कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो हमने कमाया है उसको ही हमको भोगने का है। तो इस तरह के ये कबीर का तो सारे भजन इससे मीनिंगफुल रहते भी हैं। एनीवे, अभी भजन को ही समाप्त करते हैं। उस दिन हम लोग 15वां श्लोक को टच किए थे, 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। कुछ दैवी संपद पढ़ने के बाद हम लोग अभी आसुरी संपद में हैं। थोड़ा सा, बहुत सारे आसुरी संपद है, उसको हम पढ़ रहे हैं अभी। 15वां अध्याय, 15वां श्लोक आज पढ़ेंगे। अढ्यो भी जनमानस्मि क्वन्योस्ति सदृशमया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। पहले अज्ञान से जो मोहित होते हैं, अज्ञान का अंधकार, जो आलोक पर्दा जिसके ऊपर पड़ जाता है, वो मोह में रहते हमेशा। ऐसे लोग क्या बोलते हैं? आढ्यो भी जनमानस्मि, अभिजानमानस्मि, मैं बहुत रिच हूँ, पैसा मेरे पास बहुत है। इससे पहले भी हमने देखा है कि अपने ऊपर काफ़ी उसको विश्वास है और अपने आप को कुछ बड़ा ही करके दिखाता है। वो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, अहंकार से कुट के भरा हुआ है वो व्यक्ति। माने इस तरह की आसुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसा ही होते हैं कि हमेशा अपने ही बड़ाई करते रहते हैं, खुद के खुद अपना पीठ थपथपाते रहते हैं। जैसे पहले बोला था, मैंने इसको मारा और लोगों को मारूंगा, हैं, और मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। 14वां श्लोक में बोला था। इसको देखें, उससे पहले भी बोले हैं पर यहाँ बोलते हैं कि मैं रिच हूँ, पैसा बहुत है। उस दिन मैंने बोला था आपको, धन का गर्व, जाति का गर्व और पढ़ाई का गर्व ये रहता ही है। विद्या मद, धन मद, अभिजात मद, उसको महाभारत में बोलते हैं। विद्या का मद, बहुत जो अच्छे कुल के होते हैं वो कभी नहीं करेंगे, बहुत पढ़ने के बाद भी उनको अहंकार नहीं होती है। लेकिन जो जिसके घर में कभी कोई मैट्रिक भी पास नहीं किया है, वो अगर बीए पास कर गया, एमए पास कर गया, कोई नौकरी भी अगर कर लिया, तो अहंकार की सीमा नहीं है। तो ये ऐसा बोलते हैं कि मैं रिच हूँ। यहाँ धन का अभिमान, रिच, अड्यो भी, और अभिजनमानस्मि, मैं कुल का भी, मेरा अच्छा कुल का भी है। क्या है? विद्या, अभिजात मद, विद्या धन मद अभी पढ़ा, हाँ, और धन मद आढ्यो भी जनमानस्मि, तो अभी ये है कुल का, अभिजात मद, मैं अच्छे कुल क्यों पैदा हुआ हूँ, अच्छे कल्चर परिवार मेरा है। कोन्य अस्ति सदृश मया, मेरे जैसा कोई भी और नहीं। कह अन्य अस्ति सदृश मया, मेरे सदृश, मेरे जैसा
इतने रिच एवं इतना धनवान, इतना अच्छे कुल में पैदा होने वाला, सारे अच्छे गुण हैं उसको बता रहे हैं। ये सो कितने लोग ऐसे हैं, मतलब अपने बड़ाई खुद करता है। यक्ष होता हम यज्ञ करेंगे, हम यज्ञ भी करेंगे हम, मैंने इतना पैसा हमारे पास हम यज्ञ करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस जो करते हैं वो कभी बोलते नहीं है कभी भी मैं सेक्रीफाइस करूँगा, साइलेंटली दे डू। लेकिन ये व्यक्ति क्या होता, मैं यज्ञ करूँगा, दास्यामी, मैं दान भी दूंगा, भिक्षा याचक को दान दूंगा, मोदी से करके इसमें मैं आनंद में रहूँगा, ऑलवेज जॉय, हैप्पी। जॉय तो नहीं कहेंगे, हैप्पी। इंद्रिय भोग है ना, भोग वासनाएं प्रबल है ऐसे लोगों में, तो मोदिष्य और इति अज्ञान विमोहिता है। इस तरह की बातें कौन कहते हैं, अज्ञान से जब विमोहित होते हैं। तो ये कहते हैं कि जो उच्च कुल का जो व्यक्ति है, जो अच्छे कल्चर जो व्यक्ति है, संस्कारित परिवार जो है, वो कभी भी अपना धन का, अपनी पढ़ाई का गर्व नहीं करेगा। बहुत पढ़ा लिखा होगा लेकिन विल कीप सो हम्बल। वो एक संस्कृत में श्लोक है ना, नमंती कुलीनो फलिनो वृक्षः नमंती गुणिनो जनाः, है नमन झुक जाते हैं। जिस पेड़ में बहुत फल होते हैं वो फल के भार में वो झुक जाता है। तो अपने को गर्व है, मैं ऐसा देखे हमारे पास इतना फल, ऐसा नहीं दिखाता, झुक जाता है। और नमंती गुणिनो जनाः, गुणी व्यक्ति जो होते हैं वो भी अपने कभी गुण का बखान कभी नहीं करते। बखान करते इसका मतलब है कि उनका अहंकार भरा हुआ है। तो ये ठीक नहीं बिल्कुल भी। कोई भी संस्कारित व्यक्ति के लिए इसका अहंकार करने के लिए, अहंकार बहुत बड़ा दोष होता है, जाता नहीं है, अंत तक जाता नहीं है। ठाकुर बोलते हैं कि सब चला जाएगा लेकिन अहंकार जाता नहीं है, वो चलता है, उसको छिलते जाओ। ठाकुर बोलते प्याज छिलो, प्याज को जो छिलते जाओगे एक परत दर परत निकलते जाएंगे, पहले लाल वाला निकलेगा, फिर थोड़ा रेडिश, फिर थोड़ा सफ़ेद, फिर अंतिम में कुछ नहीं उसमें। तो ये निकलता जाएगा, ये सार आवरण सब होते ही है। तो ये तो बोलते हैं कि ये सब ये जो जाति के कुल का, कुल की जो ईगो, अहंकार भी नहीं रहना चाहिए, धन का ऋण नहीं रहना चाहिए, विद्या का इसमें नहीं दिया है। फिर बोलते हैं यक्ष, यज्ञ करूँगा मैं। यज्ञ का कॉन्सेप्ट खाली दास्यामी बोलते हैं ना, यक्ष दास्यामी, यज्ञ करके मैं उसमें दान भी दूंगा। पर दान किसको दिया जाता है, ठीक ठीक भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा हमको, हैं। दान में भी सात्विक दान है, राजसिक दान है, तामसिक दान है, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, उस चीज़ के ऊपर पढ़ेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बोलते हैं कि मैं यज्ञ करूँगा। यज्ञ होता सेक्रीफाइस। जब पब्लिक के बृहत्तर जो समाज के गठन में हमारा जो रोल है, हमारा जो व्यवहार है, आवश्यकता है हमारे समाज को, हमारी क्यों समाज से मैंने लिया है, बहुत कुछ लिया है, उसका फिर रिटर्न करना हमारा काम है। जो लिए हैं हम, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, उधारी लेकर हम मर जाएंगे। नहीं, जितना समाज से लेते हैं इतना हमको देना पड़ेगा, कोशिश करें कि उससे ज़्यादा भी दें। तो बहुत सुंदर एक प्रार्थना मेरे को याद आ रही है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी है ना, आप लोग जानते होंगे, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी जो शिला स्मारक बना है, बहुत सुंदर स्वामी जी के स्टैचू, स्वामी जी जहाँ मेडिटेट किए थे वहाँ पर बनाया गया, बहुत सुंदर। उसके बाद एक केंद्र बना, विवेकानंद केंद्र, बहुत बड़ी अनुष्ठान है, बहुत सारे स्कूल चलाते हैं और काफ़ी चैरिटेबल वर्क भी उनका भी है। तो उनका एक प्रार्थना है, विवेकानंद केंद्र प्रार्थना, उसमें वो अंतिम में बोलते हैं कि जीवने यावत् आदानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूर्यताम। क्या बोलते हैं, जीवन यावत् आदानम, जितना मुझे आया है, मतलब मैंने समाज से जितना लिया है जीवन में, यावत् आदानम स्यात् होना चाहिए, प्रदानम देना मेरा, ततोधिकम उससे ज़्यादा, जितना लिया है समाज से उसके ज़्यादा दिया। सी देयर उनका आइडियाज़ देखिए, मैं लिया हूँ जितना, तो लेने से ज़्यादा मैं दूंगा। स्यात् प्रदानम ततोधिकम इत्येषा, यही है केवल प्रार्थना अस्माकम, हम सबकी प्रार्थना है, हे भगवान परिपूर्यताम, उसको पूर्ण करो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो प्रश्न उठता है, जिन लिया है उससे ज़्यादा कैसे देंगे? यस वी कैन,
हमको एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमने लिया है तो बहुत समाज से, हमारा प्रत्येक जन्म जब से हुआ है माता पिता का तो लोन छोड़ ही दीजिए, उनका तो जीवन में कभी हम पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन समाज से भी जो विभिन्न क्षेत्र में लिए हैं वहाँ से अगर चाहें उसको परिपूर्ण करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी टू द एक्सटेंट पॉसिबल जहाँ तक हम दे पाएंगे, देने की भी तो प्रवृत्ति हमारे होनी चाहिए ना। खाली वो इतना लिया उतना देगा, ये कोई लोन थोड़ी है कि मैंने 5,000 रुपया लिया उनको इंटरेस्ट में लगे 10% मैं आपको लोन चुका दूंगा, ये नहीं है, ये लोन नहीं है। लोन अगर होता खाली अगर देखें खाली चुकाने का, सिर्फ माँ का लोन को हम जीवन भर में नहीं चुका पाएंगे, ओनली मदर और फादर का छोड़ दीजिए, पेरेंट्स का, और बाकी समाज में बहुत सारे लोग हैं। ये अदृश्य रूप से हमारे जीवन की धारा में वो लोग आते हैं और हमको प्रभावित करते हैं और हम उनसे ऋणी हो जाते हैं। तो समाज का जितना ऋणी है हमको ऋण को परिशोध करना पड़ेगा हमारा, और इसके बारे में हम पढ़ें ज़रूर। हमारा जो ऋण है जो ऋण है पंच यज्ञ हमको करना पड़ेगा, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सबसे हमने लिया है तो उनको भरपाई करना हमारा काम है। तो यहाँ वही बोल रहे हैं यक्षे, मैं यज्ञ करूँगा लेकिन सेक्रीफाइस करूँगा, दास्यामी दूंगा मैं, दान दूंगा मैं, मैंने पैसे है करके वो दिखा रहा है, मोदी से आओ और उससे आनंद रहेगा, देकर मैं आनंद अनुभव करूँगा। और इत्य ज्ञान, इस तरह की बातें विमोहिता जो है, मोहित व्यक्ति जो है इस तरह की बातें करते हैं। तो ये श्लोक नंबर 15। मैं धनवान और उच्च कुल वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, आनंद मनाऊंगा, इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए। अब नेक्स्ट है श्लोक नंबर 16। अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरके शुचौ। अनेक चित्त विभ्रांत, अनेक प्रकार से भ्रांत चित्त हुए, मोहजाल से आच्छादित एवं काम उपभोग में अत्यंत आसक्त लोग अपवित्र नरक में पतित होते हैं। उनकी गति भगवान कृष्ण बताते हैं। अभी ऐसा व्यक्ति जो है मोह से एकदम सर से पांव तक मोह से भरे हुए हैं, इतनी अज्ञान का मोह है, तमस उनके अंदर है कि वो समझ नहीं पाते व्हाट आई एम टेलिंग, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी कितना है। अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृता, चित्त विभ्रांत, भ्रांति है ये सब, मन की भूले हैं ये सारे। ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, बड़े बड़े लोग जो करोड़ों व्यक्ति वो भी नहीं कर पाएगा कि मैं यज्ञ करूँगा, मैं दूंगा। देख, ये तो इट शुड बी नेचुरल टेंडेंसी, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं दूंगा। समय आने पर जहाँ टाइम आया, द मोमेंट हमारे सामने उपस्थित होता है, उस मोमेंट हमको अपना कर्म कर देने का है। ये सब प्लान बना के ठीक है, हम हवन वगैरह करते हैं, प्लान जरूर करते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों का नेचुरल हर रोज़ देते ही रहते हैं। हमने राजा बलि को सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? बलि राजा प्रतिदिन होते थे और भी होते थे। तो ऐसा, लेकिन जो बोलते हैं अहंकार जो आता है वो गलत है। मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। ये उपनिषद गंगा में मैंने सुना था उसको। उपनिषद गंगा ऐसे वंडरफुल सीरियल, करीब करीब 46-47 एपिसोड निकले थे, तो आधा घंटे 27-28 मिनट का एक एपिसोड था। उसे बहुत सुंदर था। एक नगर में एक नगर सेठ होता है, कोटिकर्ण उसका नाम होता है। कहानी ऐसा है, कोटिकर्ण डेली वो दान देते हैं और बहुत याचक आते हैं, उसे पैसा बहुत है, अकूत संपत्ति उसके पास है, जो जहाँ मांगेगा उनको मिलता है। एक बार सब याचक चले गए हैं अंत समय में, तो आदमी कोटिकर्ण फिर आवाज़ देता है, और कोई याचक है, आए यहाँ से ले जाए। और जब अनेक बार बोलने के बाद एक ब्राह्मण आते हैं उनके पास, हैं, ब्राह्मण आके बोलते हैं, मैं हूँ, यहाँ हूँ, क्या चाहिए तुमको? बोलता कि कोटिकर्ण तुम्हारे अहंकार मुझे दे दो, ये बोलते हैं ब्राह्मण। मुनि ऋषि जो सही है वो है मेरे को, बोले अहंकार कोई देने की चीज़ है? कोटिकर्ण बोलता अहंकार कोई देने की चीज़ है? आप सोना चांदी हीरा जवाहरात पैसा जो मांगो वो सब मिलेगा आपको। बोले कि ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक साधु हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अहंकार चाहिए। तो वही से जो अहंकार, फिर आपस में दो उनको कुछ बातें होती है।
गर्व नहीं करना चाहिए। हैं तो बहुत सुंदर सा डायलॉग से आओ, डायलॉग मेरे को याद भी नहीं है, लेकिन बाद में कोटिकन को समझ में आता है आई एम नथिंग, ये सारे संपत्ति मुझे विरासत में मिली है, ये कोई मैंने कमाया नहीं है संपत्ति को, मेरा माता पिता से मुझे आया है, हम बहुत रिच परिवार के हैं, ठीक है मैं दान कर रहा हूँ, जितना है उसका कुछ एक छोटा सा पोर्शन मैं दान कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है उसमें। तो बाद में उससे क्या होता है, छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है, बांट देता बने उनके ऊपर, शायद अपने परिवार को दे देता होगा, खुद सन्यासी बन के चला जाता है बाहर। काफ़ी दिन गुजर जाता है, वापस आता है, वही नौका में ये कर रहा है। तो उनको देखता है एक व्यक्ति देखता है कि आपको, क्योंकि अभी तो मुंडी तक बह गए, सर में मुंडन कर चुके हैं, वस्त्र बदले हुए हैं, शरीर में कुछ नहीं है, इसको देख के, लेकिन चेहरा तो वही रहेगा। एक व्यक्ति उनको पूछता है कि आपको लगता है कहीं देखे हैं? बोलेगा देखे होंगे, मैं इसी शहर का था। अच्छा आप सेठ कोटिकन्न है? बोले कि उससे वो कोटिकन्न अब नहीं है, कोटिकन्न अब नहीं रहा, वो कोटिकन्न जा चुका है, मर चुका है, ऐसा करके बोलता है। और सो ब्यूटीफुल डायलॉग उन दोनों के बीच में है, माने कोटिकन्न कहते हैं उसको, बाद में कोटिकन्न जाते हैं जहाँ प्रवचन होता है, क्या वंडरफुल उनका लेक्चर होता है, प्रवचन भक्तों के सामने होता है। तो ये सब चीज़ें क्या बताता है, अहंकार को नहीं है, देने का भी अहंकार बहुत बड़ा अहंकार है, कोई चीज़ का भी। तो ये फलीभूत नहीं होता कभी भी। पूर्ण निरहंकार, निष्काम, सकाम भक्ति, सकाम पूजा, सकाम उपासना, ये सब नहीं होता है, भगवान को मंजूर नहीं है ये, वो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को। तो बिना अहंकार के ही होना, निरहंकार होना चाहिए उसमें। तो अनेक चित्त विभ्रांता, और ऐसे व्यक्ति क्या होता है, उनका चित्त भ्रांत है, क्योंकि विभिन्न गलत दिशाओं में उसका चित्त जा रहा है। एक राइट डायरेक्शन, जिस दिशा में जाना चाहिए, वन पॉइंटेड डायरेक्शन है, ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जो प्रगति है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। उसका एक स्टेप्स होते हैं, अलग अलग पायदान होते हैं, पड़ाव पार करते हुए हम लोग वहाँ से सफ़र करते हैं। लेकिन यह विभ्रांत, अनेक चित्त विभ्रांता, विभिन्न प्रकार से भ्रांत चित्त हुए। और क्या होते हैं, मोह जाल समावृता, मोह का जाल है, माने बाहर नहीं निकल पाएगा। छोटा मोटा मोह होता है ना, मोह का पर्दा हट जाता है, लेकिन ये बोलते हैं कि मोह जाल से इतना सो स्ट्रांग, ही सिंपली कैनॉट कम आउट ऑफ इट, अंदर पड़ गया है, बस अब निकल नहीं पाएगा। उसको कोई खोल सकता है, जाल को काट कर निकाल सकता है, ये खुद नहीं काट सकता है। ठाकुर बोलते हैं ना, ठाकुर का जो मनुष्य को भाग में विभक्त किए हैं, जाल में फंस जाते हैं, ऐसे ही लोग फंसते हैं। जो बद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो आ जाते हैं बंधन में, लेकिन उनको होश नहीं है कि हमको जाना भी है, बाहर भी निकलने, और बाहर निकलने के रास्ता उनके लिए नहीं है। ये सब हम लोगों ने ठाकुर के वचनामृत में पढ़े हैं, खूब पढ़े हैं। तो मोहजाल समावृता, फिर क्या होते हैं, प्रसक्ता काम भोग, जो प्रसक्ता प्रकृष्ट रूपेण सक्ता आसक्त है, मग्न है, बिल्कुल अंदर पूरी तरह निमग्न हो गया है वो, प्रसक्ता है पूर्ण रूपेण है, इसका प्रसक्त आसक्ता और प्रसासक्त, तो आसक्त हो गया, प्रसक्त मतलब प्रकृष्ट पूर्ण रूपेण। ये प्रसक्ता है किसमें, काम भोगेशो, इससे उनको निवृत्ति नहीं होती है। इतनी जगह भोग की प्रवृत्ति उनको है कि छोड़ नहीं पाता है। कुछ लोग होता है ना, छोटे मोटे एंजॉयमेंट्स नॉट बैड, ठीक है, मेरे को इच्छा हुई कुछ खाने के लिए, 2 रसगुल्ला खाऊंगा या कुछ मछली खाऊंगा या कुछ खाऊंगा, मन में कभी आया तो उतना तो चलता है, इट्स अ नेचुरल थिंग, ओके। क्योंकि जीवन भर एंजॉय किया ना, जो व्यक्ति जीवन भर में अच्छा एंजॉय किया है, आज वो पथ प्रदर्श ये करके परिवर्तन करके वो आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहता है, फिर भी कभी कभी उसका पुरानी जो आदत होती है उसको वो थोड़ा परेशान करते हैं आदत। तो ठाकुर बोलते हैं अगर थोड़ा बहुत इच्छा हुई कर लो, लेकिन इसका स्पृहा नहीं रहना चाहिए उसका, कि ऑलवेज आई विल कंटिन्यू टू डू, फिर देन विल कम बैक टू स्क्वायर वन। जब बारम्बार अगर सोचे नहीं कि मैं फिर वो उस तरह का और खाऊंगा, या एक बार खा लेने के बाद अच्छा लगा तो उसको फिर इच्छा हो रही है, थोड़ा मन में स्पृहा है, इंटरेस्ट है कि और भी खाना चाहूँगा, दैट मीन्स हम अपने आप को उस पुराने पोजीशन में जहाँ थे पहले, भोग में लिप्त थे पूर्ण रूपेण,
ऐसा जगह में फिर वापस रहना चाहते हैं। अगर अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, पूर्ण रूप में इट्स स्ट्रांग विल पावर इज नेसेसरी। मैं वो चंगुल छोड़ के यहाँ आ चुका हूँ तो आगे फिर वापस वहाँ नहीं जाऊँगा। बहुत सुंदर से उदाहरण मिलते हैं। उस रास्ता को कंप्लीटली भूलना पड़ेगा। मुझे याद है, मैं जीवन के एक्सपीरियंस आपको एक बताऊंगा। बहुत सारे उदाहरण मेरे को हैं, लेकिन एक मैं खाली छोटे से उदाहरण बताऊं। मैं सेगांव में जब था, प्रोफेसर था बिजनेस मैनेजमेंट का, मैं चीफ वार्डन भी रहा करता था हॉस्टल्स के। तो कई सारे लोग गलत सलत व्यवहार के कारण कोई दारू पी लेता था, कोई सिगरेट पी लेता था, गंदी गंदी बातें आपस में करते थे, ये सब होता था। तो उनको पकड़ के ना हम थोड़ा सा समझाइश कर देते, बहुत सारे लोग समझ जाते थे। लेकिन कुछ अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। तो एक लड़का देखा, बहुत अच्छा व्यवहार उसका होने लगा। सो ही वेरी स्विफ्टली उसने आपको परिवर्तित किया। लेकिन मैंने मार्क किया उसका अहंकार थोड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं चीफ वार्डन था, मेरे पास अक्सर आते थे वो लोग हैं। तो एक बार बताएगा, सर आप अगर कहें हम जाके दूसरे किसी को भी ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं। मेरे को हंसी आई। मैंने बेटा तुम अपने आप को तो संभालो पहले, अभी तो तुम सुधरने को रास्ते पर आए हो। अभी इस समय में यू फॉरगेटली कंप्लीटली फॉरगेट, तो पुरानी जो आदतें हैं उसको छोड़ दो तुम, बिल्कुल एकदम वहाँ तरफ देखना ही नहीं, उसको याद भी नहीं करना, उन दोस्तों के पास कभी जाना भी नहीं, कभी भी छोड़ना। क्योंकि परिवर्तन या किसी को अच्छा कर सकता है जो एक सॉलिड ग्राउंड पर खड़ा है। मैं पानी पे पानी पे जाके बोलूँगा तुमको बचाऊंगा, मैं भी पानी में, वो भी पानी में, बड़ा डिफिकल्ट है वो। सो पहले अपने एक सॉलिड ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा हमको खड़ा होने के लिए, टू स्टैंड अपन ना। देन हम लाठी डालें या रस्सी या कुछ देकर उसको फिर धीरे धीरे बाहर निकाल सकते हैं। तो पहले बाबू तुम अच्छे फाउंडेशन में खड़ा रहो। तुम अपने आप का इतना हो जाना चाहिए, किसी कीमत पर तुम फिर वापस उस आदत को नहीं जाओगे। अगर चले गए ना फिर से उसके पास, फिर हो सकता है तुमकी आदत, फिर बुरी आदत फिर लग जाए जो आए हो तुम इतना। बोले नहीं साहब एकदम चिंता मत करें। मैंने बोला देखो हम तुम अलाउ नहीं करेंगे, तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि जा सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस हो जाओ। और वही हुआ जो होना था। और फिर जाके जहाँ से दलदल से कचरे से वापस आया था वो फिर उसमें फिर फंस गया जाके। तो इस तरह की घटनाएं हुआ करती है। तो जो व्यक्ति सुधार के मार्ग में है वो तब तक दूसरों को मदद करने का नहीं सोचना चाहिए जब तक कि वो पूर्ण रूपेण निरापद नहीं हो जाता है। तो ये इसके ही बोलते हैं यहाँ प्रसक्ता काम हो गए सो, इतना ज़्यादा लिप्त है उसमें। पतंती नरके अशुचो, ऐसा व्यक्ति कहाँ जाता है? भगवान कृष्ण कहते हैं नरके। किस तरह के नरक में? अशुचो, अपवित्र। नरक वैसे अपवित्र हुआ करता है, लेकिन उनका नरके अशुचो बोलने का मतलब है कि अत्यंत, जिसको मतलब डेंजर, माने बड़ा खराब जो नरक, जो निकृष्ट जो नरक होते हैं, वो नरक के भी बहुत सारे विभाग हैं। ऐसे गरुड़ पुराण में और कहाँ सब मिलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं प्रसक्त पतंती नरके अशुचो, ऐसा व्यक्ति जो चित्त भी विभ्रांत है, भ्रांत चित्त है, मोह जाल में पड़े हुए हैं, एकदम निकल नहीं पा रहे हैं और आसक्त है, बुरी तरह आसक्त है काम भोग में, ऐसा व्यक्ति कहाँ जाते हैं? अपवित्र, इन हेल जिसको कहते हैं, इम्प्योर हेल, वहाँ जाके पढ़ते हैं। ये भगवान कृष्ण हमको इसमें एक सावधान कर देते हैं कि ये जो अवगुण हम पढ़ रहे हैं, आसुरी क्वालिटीज़, ये हम कभी भी जीवन में ना पालें, कभी भी कोशिश करें। क्योंकि अभ्यास से ही बना है हमारा बुरी आदतें, उसी अभ्यास से हमारा अच्छी आदत पे कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं जो ये जो बुरी आदत तुमने डाला है, ये तुम्ही नहीं डाला है, इट इज़ योर हैबिट। एक्शन रिपीटेड बिकम्स ए हैबिट। कोई एक कर्म क्रिया हमारा है जिसको आज एक बार किया, उसको कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, करते करते एक्शन जो बार बार रिपीट होता है वो एक हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। और हैबिट जब लंबे समय तक जब रहता है हमारे अंदर अभ्यास, वही अभ्यास, उसको परिवर्तन करने के प्रयास नहीं करते हम लोग, तो फिर वो हमारे लिए खतरनाक बन जाता है।
इसलिए जहाँ हमको देखा गलत कर रहे हैं हम अपने आप को परिवर्तन करने का प्रयास इमीडिएट कर देना चाहिए। अभी भी टेंडर स्टेज में है, बहुत टेंडर स्टेज में है, जो जाने एकदम कच्ची अवस्था में रहते हैं ना, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। बच्चे को गांव में आपको जानते होंगे, कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, कभी कभी डिफॉर्म्ड, थोड़ा हाथ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, पैर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है, तो माँ क्या करती है उसी समय से, या जो दाई आती है वो उसको तेल लगा के उसको मालिश करते हैं, मालिश करते करते उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। उस समय बच्चे का हड्डी बहुत टेंडर होता है, आराम से उसको वापस फिर हमको शेप दिया जा सकता है। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है लड़का और उसको नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसे ही रहेगा। जो भी परिवर्तन हम करना चाहें उसको हम लोग टेंडर स्टेज में, बिल्कुल कच्ची अवस्था में उसको करते हैं हम लोग। जैसे वृक्ष को होता है ना, पेड़ होता है ना, पेड़ जो थोड़ा छोटे बच्चे पेड़ पौधा निकलता है और थोड़ी अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको एक लकड़ी देकर उसको सीधा कर देते हैं, उस समय में वो ठीक हो सकता है। देरी हो जाने पर मुश्किल है। हमारे आश्रम में एक क्रिसमस ट्री है, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन शुरू से एक मेरे को तो आके यहाँ 16-15 साल हो चुका है, उससे पहले का है। मैं जो आया तब तो वो थोड़ा बड़ा हो चुका था। मैं देखा उस समय और ये स्थिति नहीं थी उसको सीधा करा जा सके, काफ़ी मोटा हो चुका था और अब वो काफ़ी लंबा हो चुका है, 3 मंजिल बिल्डिंग से ऊपर जा चुका है। लेकिन अब वो लग नहीं रहा है कि अब थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, शुरू से थोड़ा है। वो कब कर गिरेगा जो होता मुश्किल है, पकड़ नहीं पा रहा है उसको। चारों तरफ हम कंक्रीट दे के भी बनाते हैं फाउंडेशन, वो नहीं रहता, उसका फाड़ देता है उसको, इतना स्ट्रेंथ है पेड़ में। जो भी है, मैन व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग्स कि ये हम अपने आप को सुधार की प्रक्रिया बहुत जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। सो दिस वॉज, तो क्या बोलते हैं कि अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समवृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो जो 16 है। देन 17 आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम बोलता है। क्या हिंदी में पढ़ दूँ? अपने को आप ही श्रेष्ठ मानने वाले, आत्मसंभाविता, स्तब्धा एकदम स्टब्बर्न, जिसका एकदम अपने रुख में एकदम पक्का है, विनय नहीं बिल्कुल भी, विनम्रता नहीं बिल्कुल भी, उसको कहते हैं स्तब्ध। एक जो सोच लिया पक्का, बस उससे परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको हट्ठी कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में उसको स्टब्बर्न कहते हैं। तो अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, विनय रहित, धन के अभिमान, धनमान मदान्विता, किसमें? धन का और मान का भी, मर्यादा का भी, मदान्विता इसमें बोलते हैं धन का अभिमान और मद से युक्त, अहंकार है ना, मद से युक्त ये लोग केवल नाममात्र के यज्ञों द्वारा पाखंडपन से विधि रहित यजन क्या करते हैं। नाम मात्र के यज्ञ द्वारा क्या बोलते हैं? यजनते, यज्ञ करते हैं, नाम यज्ञस्ते, नाम यज्ञ मतलब जस्ट नाम फॉर नेम सेक, किया, कुछ कर दिया, आधा घंटा बैठ के थोड़ा आम की लकड़ी थोड़ा ले लिया 2 किलो और 100-200 ग्राम घी ले लिया और थोड़ा सा हवन सामग्री ले लिया, 2 आदमी को बुला लिया और यज्ञ हो गया, हवन हो गया। ये यज्ञ नहीं होता है, यज्ञ का कंसेप्ट ही ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण में जो यज्ञ का दिया है, ये सब नहीं दिया कि घी पकड़ के राम की लकड़ी या बेल का लकड़ी लेकर बैठिए और हवन करिए। ये तो है, यज्ञ हवन होता है हर पूजा में, लेकिन ओरिजिनल जो यज्ञ का जो कंसेप्ट जो भगवान कृष्ण ने दिया वो दूसरा है। तो मद से युक्त ये लोग नाम के मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंडपन से, तो दम्भ, पाखंडपन दम्भ से है क्या? दम्भे न अविधिपूर्वकम, विधि रहित यजन क्या करता है? विधि कुछ निषेध होता है ना, कोई भी चीज़ हम लोग कार्य करते हैं ये ट्रेडिशनल पूजा में, तो सब करते हैं क्रियाक्रम जो करते हैं, तो उसमें नियम कानून होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। उससे हम कर नाम यज्ञ के नाम से करना है, बस किसी ने फलाना सेठ ने ये यज्ञ किया है, कितना ये जरूर बोले कि कितना खर्च हुआ यज्ञ में, 3 लाख रुपया खर्च हुआ, उसे 10,000 लोग प्रसाद पाए या 5,000 लोग प्रसाद पाए, ये जरूर बोलेंगे। यज्ञ कैसा हुआ ये सब के जानने की बताते नहीं कभी भी। मैंने यज्ञ करवाया,
वो यज्ञ में इतना लोगों को बुला, सारे गांव के लोग आए थे, कोई एक व्यक्ति अभुक्त नहीं रह गया है, इस तरह की बातें करता है ना। तो बोलते हैं कि अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, विनय रहित, धन के अभिमान और मद से युक्त ये लोग केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंडपन से विधि रहित यजन किया करते हैं। ये उनका हिंदी मीनिंग है। दिस इज वर्स नंबर 17। अनेक चित्त विभ्रांत है ना। तो ये जो इस तरह के फैंसिस अभी तक जो पढ़ चुके हैं, अपने आप को जो एक गलत धारणा अपने बारे में होना, कोई उसमें से छोटा सा अच्छे गुण का हो सकता है, लेकिन उस गुण की चर्चा कभी भी अपने जुबान से करना नहीं चाहिए। ना तो दूसरे को इसके बारे में बोलता है, उसको सुनना भी चाहिए वहाँ, क्योंकि अपने अंदर ये फिर और ज़्यादा अहंकार पैदा करता है। मैं जो सुनता हूँ ना, सुन के मैं खुश होता हूँ मेरी अपने, तो इसे बोलते हैं कभी किसी को से कभी भी सुनिए मत, प्रकाश्य में लोगों को मत बोलिए, उसके पीठ पीछे बोल सकते हैं कि फलाना आदमी ऐसा अच्छा है। उसके अगर गलतियाँ निकालना चाहें सामने निकालिए, प्रेस करना चाहे, प्रशंसा करनी चाहे तो उसको पीठ के पीछे करिए, ताकि उसको ये तरह का अहंकार कभी न हो। तो ये बात है। तो ये अनेक चित्त विभ्रांता और मोह में तो पड़ा ही हुआ, डिल्यूजन में पड़ा हुआ है। तो अब बाकी काम भोग, सबसे बड़ा है कि काम भोग में हमेशा पड़ा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो है पाखंडपन से विधि रहित यज्ञ क्या करते हैं, पाखंडपन है। कुछ लोग अपने मन में कुछ भावनाएं होती है, उसको प्रोजेक्ट करते हैं समाज के ऊपर। ओरिजिनलिटी कुछ अलग है, झूठ है, ठीक है। रियली क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन अपने मन में है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। एक ड्रीम उनके मन में, एक सपना है, एक भावनाएं हैं, एक मन में कुछ धारण कर रखा है उन्होंने। उस धारणा का समाज के ऊपर वो इसको प्रोजेक्ट करेंगे, करके उनको क्या होगा, क्योंकि मन में तो धारणा तो ठीक ठाक है, पॉजिटिव है, वो धारणा उनको एक कहानी के रूप में वहाँ जाके बाहर दिखेगा प्रोजेक्ट करने पर, वही सोचते हैं वो। लेकिन ऐसा तो हमेशा, दुनिया तो हमेशा ऐसा तो नहीं चलता है ना। तो जो सोचते हैं ऐसा नहीं होता है। तो वर्ल्ड आउटसाइड का रियलिटी कुछ अलग है। समाज की जो हकीकत, जो सत्यता जो है, वो हमारे हुई फैंटेसी के ऊपर नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चलता है रियलिटी जो है ना। तो रियलिटी को हम परिवर्तित करके उसका एक अन्य शेप देकर अपने मन के भ्रम के द्वारा हम उसको दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जो नहीं दिखा सकते कभी भी, क्योंकि वो कोई परिवर्तन नहीं होगा हमारे सोचने से। तो हमें सोच केवल हम अपने आप को खुश करने के लिए ही, आनंद मनाने के लिए हम इसको करते हैं। तो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है, ठीक है ना, तो गुड, अगर हृदय में अगर जो अच्छा है तो हमको वहाँ दिखेगा भी है। और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, हमेशा उनको समाज में अच्छे व्यक्ति ही दिखेंगे, बुरा व्यक्ति दिखेंगे नहीं, क्योंकि अपने आइडिया को प्रोजेक्ट करता है। और जो बुरे व्यक्ति जो होते हैं उनको दुनिया में हर चीज़ बुरा दिखता है, क्योंकि अपने चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं ना, अंदर बुराइयाँ हैं, तो जो बाहर प्रोजेक्ट करते वो सारी तो सब बुराई दिखते हैं, अच्छाई उनको दिखती नहीं कभी भी। अंतिम बातें कह के समाप्त करेंगे। भगवान कृष्ण ने एक बार, ये सब कहानी सुनते हैं हम लोग, युधिष्ठिर को बोले, युधिष्ठिर जाओ तुम एक बुरा आदमी समाज से खोज के ले आओ। बहुत ढूंढा युधिष्ठिर, काफ़ी ढूंढे, इधर उधर बहुत लंबे समय लगा दिया ढूंढे, और आके बड़े निराश होकर बोलते हैं कि प्रभु मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला मुझे। मैं तो देखता हूँ कि सबसे अगर बुरा तो मैं ही दिखता हूँ, बुराई के पुतला में हूँ, ऐसा मेरे को ऐसा लगा, बाकी सभी मेरे को दुनिया में अच्छे लगे। बोलो ठीक है। अब दुर्योधन के बजाय, दुर्योधन तुम जाओ एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ। दुर्योधन जाके ढूंढता है, चारों तरफ ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते आगे बहुत दिन के बाद आके पहुंचता है, हे कृष्ण मेरे को बुरा कोई अच्छा आदमी नहीं मिला कभी, सभी मेरे को बुरे दिखे, और इससे मेरे को लगता है कि शायद सबसे अच्छा आदमी मैं ही हूँ। क्योंकि दुर्योधन बुरा था तो उसको चारों तरफ अपने मन के हिसाब से उसने देखा, मन की आंखों से चश्मा उन्होंने पहन लिया बुराई की, और चारों तरफ देखने लगा तो सब चीज़ बुराई दिखेंगे उसको। पीला चश्मा पहनेंगे तो संसार पीला, काला पहनेंगे तो काला दिखेगा, ठाकुर बोलते हैं।
तो उसको बुराई के जो चस्पा लगा दिया, सारी दुनिया उसको बुरी लगी, तो बोला कि नहीं, मेरे से तो और अच्छा आदमी कोई नहीं, मैं ही शायद सबसे अच्छा आदमी हूँ। सो दिस इज़ हाउ हम समाज को देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, अपने नज़रिया से देखते हैं। तो हमको इसी छोड़ना पड़ेगा, अपने को रियलिटी देखना पड़ेगा, हकीकत में क्या है, वास्तविकता क्या है, एक्चुअली वास्तविकता क्या है वो देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो दिस वॉज वर्स नंबर 17। आत्मस्वभावित श्रद्धा धनमानमाधारिता 17 नंबर है। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले बार फिर 18 से चलेंगे। 7 श्लोक और हमारे पास रह गया है, 17 गया, 24 श्लोक उस पर हैं, तो शायद 2 क्लास लग सकता है, जो भी लगेगा लगेगा। तो वाणी को विराम दो, फिर अगले बार फिर बातचीत करेंगे। 17वां श्लोक में हम लोगों ने ख़त्म किया, 18 से शुरू करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।